Assalamualaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds you in the best of health and spirits. So हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप लोगों ने उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है. तो ये तो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर आ गया है बाइनरी सिस्टम. हम लोग इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस किया है. जब हमने पिछली बुक पढ़ी थी तब भी, इस बुक में भी. तो ये बहुत सबसे सबसे मज़े का आई थिंक बुक में यही पार्ट है. तो हमारे पास थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बाइनरी सिस्टम में क्या है. बाइनरी सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? 0 एंड 1. यानी कि जो भी काम हमने करना है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में करना है. जो भी हमने डाटा सेव करना है वो किसकी फॉर्म में सेव करना है? 0 और 1 की फॉर्म में. क्लियर हो गई बात. अब हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. ये 3 बेसिकली नंबर सिस्टम है और इन्हीं में बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में. इसके बाद बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. ये कन्वर्जन्स हमने सीखनी थी. ठीक है. ये 3 हमारे पास मेन टाइप थी कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सिस्टम. आज हमारा ये टॉपिक था. तो बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको करवाए. आपको पहले मैंने शायद होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों ने ये जो एग्जांपल्स हैं इनको सॉल्व करना है अपनी रफ नोटबुक के ऊपर. बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने साथ साथ अगर सॉल्व ना किया तो फिर ये भूल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके मिस्टेक्स निकलेंगी. मुझे पता है आप लोगों का आइडिया क्लियर है, आप लोगों ने पहले काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा मेहनत करेंगे ना तो पक्का हो जाएगा, सी वाला पक्का हो जाएगा. ओके. तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम लेना है, बाइनरी नंबर सिस्टम लेना है. डेसिमल की बेस क्या होती है? 10. कितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल के अंदर? 0 to 9. क्लियर. हर डिजिट आपके पास हर वैल्यू कितने डिजिट से मिलके बनी होती है? 0 to 9. इन्हीं में से कोई ना कोई डिजिट्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमें मिलता है. अब हमारे पास क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 2. बेस 2 होने का मतलब क्या है? कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं? 2. कौन कौन से डिजिट्स? 0 एंड 1. समझ आई. जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो किसका कॉम्बिनेशन होंगी? 0 एंड 1 का. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम. हेक्साडेसिमल क्या है हमारे पास? हेक्साडेसिमल में आपने 0 to 9 लेना है और ए से एफ डिजिट्स लेने. कितने डिजिट्स होंगे हेक्साडेसिमल में? 16. कौन कौन से? 0 to 9, ए टू एफ. ए की क्या वैल्यू है? 10. पी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14, एफ की 15. क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात. अब क्या है हमारे पास कन्वर्जन में हम क्या करते थे, जब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हम क्या करते थे, बेटा एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है. जब भी आपने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है पहले वाले की वैल्यू को उसकी बेस के साथ डिवाइड कर देना है. मेरी बात समझ आ रही है? जिस नंबर सिस्टम में जाना है उस नंबर सिस्टम की बेस के साथ डिवाइड कर देना है. अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में. तो बाइनरी की बेस क्या है? 2. किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 156 एक वैल्यू है, कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में. अभी हमारे पास कौन सा मौजूद है? डेसिमल. कैसे पता चला? इसके साथ नीचे छोटा सा करके 10 लिखा हुआ था. जिसके साथ नीचे छोटा करके कोई वैल्यू लिखी हो तो वो उसकी बेस होती है. वो 2 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, वो कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है. अब क्या है, आपके पास 156 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है. क्या करेंगे? 2 से साथ उसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद एक बार डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आया, जो भी रिमाइंडर आता जाएगा हम उसको साथ में बाहर लिखते चले जाएंगे. ठीक है. मैक्सिमम जितना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट्स में नहीं जाना हमने, जितना मैक्सिमम उसको डिवाइड कर सकते हैं हम उसको डिवाइड करेंगे. जो वैल्यू अब जो बाद में रिमाइंडर आ जाएगा उसको हम निकालते जाएंगे. ठीक है. तो पहले क्या रिमाइंडर आया? 0. फिर 78 को जब डिवाइड किया 2 पे तो क्या आंसर आया? 39. 39 साथ जब 78 के टाइम डिवाइड करे थे तब रिमाइंडर 0. 39 अब डिवाइड करेंगे 2 पे तो क्या आंसर आएगा? 19. ठीक है. 19 और रिमाइंडर क्या बचा? 1. अब 19 भी नहीं जाता तो हम 18 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ज़ार 18, रिमाइंडर क्या बचा? 1. अब 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 1. 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 0. 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 0. क्लियर हो गई बात. ये जो आखिरी वाला 0 उन्होंने लिखा हुआ ना, ये लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
समझ आई? आपका कोड वैसे का वैसा ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल क्या है, अब अगर आपने एक पॉइंट और याद रखना है, अगर आपने किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपने रिवर्स प्रोसेस करना है तो आप क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का ऑपोजिट हैं, ठीक है। अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो आप डिवाइड करेंगे, और बाइनरी से अगर आपने वापस आना है डेसिमल में तो आप उसी नंबर सिस्टम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे क्या, हमने जो कोड लिखा है उस कोड को उसी की बेस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह एंड पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ऊपर जो पावर्स लगी हैं वो हम कैसे लगाएंगे, 1 के पीछे कितने डिजिट्स हैं राइट साइड पर, 6 डिजिट बचते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या लिख देंगे, 6। अब उससे आगे वाला जो 0 है उसके पीछे कितने डिजिट्स बचते हैं राइट साइड पे, 5। इसी तरह हम हर डिजिट के साथ देखते जाएंगे कि उसके साथ राइट साइड पे कितने डिजिट बच जाते हैं। लेफ़्ट को नहीं देखना, राइट को देखना है, तो आपने उसके साथ वही पावर लगाते चले जाना है। या एक और तरीका है कि आप राइट साइड से पावर लगाना शुरू करें, 0 से शुरू करें, 0 से लेके 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। समझ आ गई बात की? इस तरह उनकी पावर के मुताबिक आप उनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट आज जो हमने करना था, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में आपने क्या करना था, आप डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में आपने जो भी काम किया है, अगर आपके पास डेसिमल नंबर है 69,610, वही प्रोसेस है। आपने एक नंबर सिस्टम से दूसरे में जाना है, क्या करेंगे, उसके साथ डिवाइड कर देंगे, उसकी बेस के साथ। हेक्सा डेसिमल की बेस क्या होती है, 16, तो आप 16 के साथ डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर जो आएगा उसको आप साथ में रिमाइंडर की फॉर्म में लिखते चले जाएंगे अलग से, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर चूंकि रिमाइंडर 10 आ रहा था तो हमने क्या किया, 10 की वैल्यू हेक्साडेसिमल में क्या होती है, a, इसलिए हमने a लिखा। फिर क्या बच रहा था हमारे पास, 13 बच रहा था, तो हमने क्या लिख दिया, e लिख दिया। जो जो वैल्यू बचती जाएगी उस कोड को आपने उस टेबल, जो हमारे पीछे ये वाला जो टेबल है, इसके अकॉर्डिंग मैच करना है, और आपने वो उसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल में लिख देनी है साथ में। क्लियर हो गई बात? इसी तरह अगर आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, वही प्रोसीजर है। डेसिमल में जाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास कोड गिवन है, आपने उसको उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और ऊपर पावर्स लगा देनी है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, हमने नंबर सिस्टम को दोबारा से स्टडी किया, हमने कन्वर्जन्स की, हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। बेटा ये जितनी एग्जांपल है इनकी आपने 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करें रफ कॉपी पर 2 टाइम्स। जितना आपके हाथ से ये चीज़ें निकलेंगी उतनी ही आपके अंदर परफेक्शन आएगी, ठीक है। तो बच्चे आपने छोड़ना नहीं है, अपना क्वार्टर टेस्ट आपने बहुत अच्छा देना है, जो फाइल्स हैं ना उनके अंदर आपने देना है, ओके। अपना भी ख्याल रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।